का धन्यवाद हो। एक बार फिर से हम इस चमत्कारों की श्रृंखला में एक और संदेश में हम आप सबका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आज के वचन से, आज के संदेश से प्रभु निश्चित रूप से आपको और हमको आशीष देने वाला है। इस समय हम चमत्कारों के विषय में सीख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्मों को और अद्भुत कामों को और अद्भुत चिन्हों को दिखाया। इसके कारण एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया करती थी और धीरे धीरे उनकी संख्या, उनके मानने वालों की संख्या बढ़ती चली गई और संसार में प्रभु यीशु मसीह का यश फैल गया। उनकी चर्चा और उनका गुणानुवाद और उनका संदेश बढ़ता चला गया। हजारों लाखों लोगों में प्रभु का कार्य बढ़ता चला गया। हम धर्मशास्त्र बाइबल में देख रहे हैं कि मत्ती 4 अध्याय उसके 25 पद में हम पढ़ सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो है सारे संसार में फैल गया और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उनके पीछे हो लिया करती थी। बड़ी संख्या में भीड़ प्रभु यीशु के पीछे हो लेती थी। वह सांसारिक रूप से कोई वस्तु और किसी चीज़ को नहीं बांटते थे, परंतु वह केवल आत्मिक रूप से आशीषें दिया करते थे, लोगों को अनंत जीवन देते थे, लोगों को चंगाई देते थे और उनको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया करते थे। इसलिए हजारों लोग उनके पीछे और उनके दीवाने होते चले गए। उनका आदर सम्मान करने वाले और उनका भय मानने वाले, उनकी आज्ञा मानने वाले होते चले गए। जैसा कि हमने पिछले संदेश में देखा था कि चमत्कारों के कारण लोग यीशु के पीछे आते रहे। हम आज के संदेश में देखेंगे कि परमेश्वर क्यों चमत्कार दिखाते हैं और परमेश्वर कब चमत्कार दिखाते हैं और परमेश्वर कैसे चमत्कार दिखाते हैं। परमेश्वर को चमत्कार दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना उसको ये अपना प्रमाण देने की ज़रूरत है कि वो परमेश्वर है, परंतु संसार में जो परमेश्वर चाहता है कि वे लोग जो नास्तिक हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वे लोग चमत्कारों को देखकर और उन अद्भुत कामों को देखकर उसके गुणानुवाद करें और उसके बारे में जानें। शायद वो समझ सकें कि इन कामों को परमेश्वर को छोड़ के और कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर चमत्कार दिखाते हैं और परमेश्वर जब चमत्कार दिखाते हैं कि जब उन्हें आवश्यकता होती है। पवित्र शास्त्र बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हर जगह जहाँ आवश्यकता थी वहाँ प्रभु ने चमत्कार किया और वहाँ अद्भुत कार्य किया। जब तक कि किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं थी, प्रभु ने वहाँ चमत्कार नहीं किया। जहाँ आवश्यकता थी वहाँ प्रभु ने बड़े बड़े काम किए। हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक में और वहाँ 4 अध्याय और उसके 1 पद से 5 पद तक लिखा हुआ है कि मूसा जो इसराइलियों को निकालने के लिए भेजा गया था मिस्र देश में, मूसा को जब परमेश्वर ने चुना और जब परमेश्वर ने उसको मिस्र भेजा, उस समय मूसा मिस्र को जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मूसा अपने आप को कमज़ोर और अपने आप को हकला समझता था और वो कहता है कि मैं हकला हूँ और मैं तुतलाता हूँ और मुझे बोलना भी नहीं आता। हे प्रभु, कृपया करके किसी और को भेज दे। कुल मिलाकर वो मिस्र में जाना नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको, मूसा को जो है अपने कार्य के लिए चुना था। उसने अपना काम उससे करवाना था, इसलिए मूसा से परमेश्वर ने कहा कि तू ही जाएगा। और जब मूसा ने कहने लगा कृपया प्रभु किसी और को भेज दे, तब परमेश्वर ने एक सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म मूसा की ज़िंदगी में किया। और प्रियो, यदि परमेश्वर मूसा की ज़िंदगी में ये बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं करता तो शायद मूसा मिस्र को नहीं जाता और ना वो परेशानी उठाता और ना वो उन परिस्थितियों में लोगों के लिए लड़ता और ना वह इस्राएलियों की अगुवाई करता
और ना वो उन्हें नील नदी पार करवा के, लाल सागर पार करवा के कनान देश में ले जाने के लिए बढ़ता। प्रियो, किस प्रकार से परमेश्वर ने वहाँ मूसा के जीवन में कार्य किया, कब कार्य किया, क्यों कार्य किया, वो चमत्कार उसके जीवन में क्यों किया? इसलिए कि परमेश्वर मूसा को मिस्र में ले जाना चाहता था और वो इस्राएलियों की अगुवाई करने के लिए उनका लीडर बनाना चाहता था। ऐसे समय में निर्गमन 4 अध्याय 1 से 5 वचन इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और मेरी ना सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या है? वह बोला, लाठी है। मेरे प्रियो, जो मूसा के हाथ में था, मूसा वो नहीं देख रहा था जो मेरे हाथ में है, परंतु मूसा देख रहा था इस्राएलियों को कि वो मिस्र में हैं और वो वहाँ गुलाम हैं। उनको छुड़ाने के लिए मैं अकेला कैसे जाऊँगा और कैसे मैं उनको छुड़ाऊँगा। इसलिए मिस्र को जाने से पहले मूसा अपने आप को नहीं देख रहा था, परंतु परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू अपने आप को देख, तेरे पास क्या है? तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, परंतु तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, हे प्रभु, लाठी है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, ये काफ़ी है, ये लाठी जो है ये काफ़ी है। तब उसने उससे कहा, इस लाठी को भूमि पर डाल दे। और जैसे उसने वो लाठी को भूमि पर डाला, वह लाठी सांप बन गई। मूसा जिस लाठी को हाथ में लिए लिए घूमता था, जिसको हाथ में लेके चलता था, लेकिन अब मूसा उसी लाठी से डरने लगा, उसी लाठी को छोड़कर भागने लगा, उसी लाठी से वो अपने प्राण बचाने लगा, क्योंकि उस लाठी को परमेश्वर ने सर्प बना दिया, सांप बना दिया। और उस सांप को देखकर मूसा डर गया। तब परमेश्वर ने मूसा को पावर दी, सामर्थ्य दी, शक्ति दी, क्योंकि परमेश्वर को छोड़कर कोई बड़े बड़े काम नहीं कर सकता। तब परमेश्वर ने उससे कहा, अब हिम्मत बांध और इस लाठी को पूंछ, इस सांप की पूंछ को पकड़ ले, जो तूने फेंकी थी इसको फिर से पकड़ ले। और जैसे उसने उसकी पूंछ को पकड़ा और वो लाठी फिर से सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने उससे कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर और इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। तब मूसा ने हाथ बढ़ाकर उस लाठी को पकड़ लिया और वह लाठी, वह सर्प फिर से लाठी बन गई। प्रियो, इस प्रकार से चमत्कार करने वाला परमेश्वर जो मूसा के जीवन में चमत्कार किया, इस चमत्कार के द्वारा मूसा समझ चुका था कि अब उसे मिस्रियों को नहीं देखना है, अब उसे अपने हाथ में क्या है उसको देखना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, उनको मत देख, उनको देखकर भयभीत मत हो, परंतु तू अपने हाथ में देख कि तेरे हाथ में क्या है। हम कई बार दूसरों को देखने लगते हैं, हम कई बार मुसीबत और पहाड़ और परेशानियों को देखने लगते हैं, कई बार हम सामने अपने खड़ी हुई परिस्थिति को देखकर डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे हाथ में क्या है। अगर तेरे अंदर विश्वास है, अगर तेरे हाथ में वो पावर है, तो पहले अपनी उस पावर का इस्तेमाल कर। और वही हुआ, जब मूसा ने उस पावर का इस्तेमाल किया तो मूसा समझ गया कि परमेश्वर मेरे साथ है। प्रियो, परमेश्वर ने कहा है कि उनकी तरफ मत देखो जो तुम्हें डराते हैं, जो तुम्हें भयभीत करते हैं, परंतु परमेश्वर की ओर देखो, जिसने कहा है कि मैं सर्वदा तुम्हारे संग रहूँगा, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा और ना मैं तुम्हें अनाथ छोड़ूंगा। उसने कहा कि मैं हमेशा सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। प्रियो, इंसान जो है वो भूल सकता है, परंतु परमेश्वर कभी नहीं भूलता। उसने कहा मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। मसीह यीशु जब इस दुनिया में
आया, जब इस संसार में प्रभु यीशु ने कार्य किया, तो उसके सुसमाचार को फैलाने के लिए, उसके संदेश को घर घर तक पहुंचाने के लिए, हर जीवन में उसके सुसमाचार को आने के लिए एक सुसमाचार का ये जरिया है आश्चर्य कर्म। आश्चर्य कर्म जो है प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए एक जरिया है, एक साधन है कि हम इसके द्वारा परमेश्वर के राज्य को प्रचार कर सकते हैं। यीशु मसीह ने जब इस संसार में आए तो उन्होंने सबसे पहला आश्चर्य कर्म किया। आइए हम आज उस आश्चर्य कर्म के बारे में देखेंगे जो धर्मशास्त्र में यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय में मिलता है। ये सबसे पहला चमत्कार जो यीशु मसीह ने किया, और संसार में ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं है, ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं होगा जो इतना बड़ा चमत्कार कर सके जो गलील में काना नगर में यीशु मसीह ने किया। क्या चमत्कार था, हम इसे पढ़ सकते हैं। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थीं, और यीशु और उनके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस खत्म हो गया है। तब यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। तब उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। प्रियो, यहाँ पर एक विवाह था, एक परिवार में एक शादी थी, एक बेटी का एक शादी थी, बारात थी, और वहाँ बाराती आए हुए थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, खाना पानी सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ पर उस परिवार के जो दाखरस था वो ख़त्म हो गया था। किसी की बेटी के परिवार में बारात हो और उसकी दाखरस पीने वाला दाखरस ख़त्म हो जाए तो उसकी कितनी बड़ी तौहीन और बेइज्जती हो सकती है। परंतु वहाँ अच्छी बात यह है कि यीशु मसीह उस विवाह में निमंत्रित थे। बुरी बात यह है कि दाखरस खत्म हो गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि यीशु मसीह उस विवाह भोज में बुलाए गए थे। और मित्रों, जब प्रभु यीशु का समय आया तब वहाँ प्रभु यीशु ने ज़रूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उसने कार्य को किया। आवश्यकता क्या थी? दाखरस की, और उसने इसलिए वहाँ चमत्कार किया। लिखा है यूहन्ना 2 अध्याय उसके 6 वचन में, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। और यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। और जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और वो नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते तब मध्यम देता है, परंतु तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में ये पहला चमत्कार दिखाया, अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। जिस समय प्रभु ने सुसमाचार के कार्य को शुरू किया था, और उस समय ये पहला जो है चमत्कार था, ये पहली घटना थी, ये पहला अद्भुत कार्य था जिसको उन्होंने काना नगर में किया। और संसार में इस बात की जो है चर्चा है कि रसायन विज्ञान में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो पानी से दाखरस बना सके। केवल यीशु मसीह, वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा अद्भुत कार्य करने वाला, वो चमत्कार करने वाला, वो अलौकिक रूप से ऐसे कार्य को करने वाला परमेश्वर है जिसके बारे में इंसान जो है वो कल्पना भी नहीं कर सकता, विचार भी नहीं कर सकता। किस रीति से उसने उसको दाखरस बना दिया जो पानी था, और पीने वालों ने कहा ये पहले वाले दाखरस से उत्तम है, और इसके अंदर ये जो तुमने अब दिया
इस विवाह के शादी समारोह में ये पीने के लिए अब दिया। इस दाखरस में इतनी खूबी है और ये आपने अब तक रख छोड़ा है। लोग अच्छा दाखरस पहले पिलाते हैं और आपने अच्छा दाखरस बाद में रख छोड़ा है। वहाँ पर ये पहला चमत्कार था जिसको लोगों ने देखा और लोगों ने प्रभु की महिमा की। और लिखा है कि इसलिए प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उन पर विश्वास किया। इस चमत्कार को देखकर चेलों ने विश्वास किया कि ये जगत गुरु है, ये सदगुरु है, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मित्रों, उन चेलों ने यीशु के पीछे जाना, यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया और वे अपना घर छोड़कर, वे अपना काम छोड़कर, वे अपना परिवार छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे हो लेते थे। इसी प्रकार से प्रभु ने ये रसायन विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार किया कि आज हम संसार में देखते हैं कि अगर कोई ज़रूरत हो हमारी, कोई आवश्यकता हो हमारी, तो हम घबरा जाते हैं। वहाँ पर एक बेटी का परिवार था जो घबरा गया था। उनकी बेटी की शादी थी और ये जाहिर बात है कि उसके माँ बाप चिंता में होंगे, परंतु इज्जत को बचाना, परिवार की शान को बढ़ाना, वहाँ जिस परिवार में यीशु मसीह मौजूद है वहाँ कोई भी घटी हो जाए, कोई भी कमी हो जाए, उसकी पूर्ति करने के लिए वो तैयार है। अगर उस विवाह में यीशु मसीह को बुलाया नहीं गया होता तो दाखरस घट जाता, तो उस दाखरस की पूर्ति कौन करता? कोई नहीं करता। परंतु जब अच्छी बात यह है कि उसने प्रभु यीशु को बुलाया, पहला दावत, पहला निमंत्रण उसने यीशु मसीह को दिया और बाद में उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो गईं। हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 11 अध्याय उसके 4 वचन में, वहाँ पर हम पाते हैं किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर एक और चमत्कार किया। और वहाँ चमत्कार ये किया कि लाजर नाम का एक व्यक्ति था जिससे प्रभु यीशु मसीह प्यार करते थे, और लाजर की अचानक से बीमारी के कारण जो है मौत हो जाती है। और जब लाजर मरा था तो उस समय प्रभु यीशु मसीह उस नगर में नहीं थे और वो किसी दूसरे नगर में थे। और जब उनको पता चला कि लाजर की मौत हो गई है, तब यीशु 3 दिन और रुक गया। चौथे दिन वहाँ पर आए और जब आए तो पता चला कि लाजर को दफना दिया गया है, पर यीशु मसीह वहाँ पर गए। 11 अध्याय उसके 4 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। ये जो आश्चर्य कर्म हैं, ये जो अद्भुत काम हैं, ये जो चिन्ह हैं, ये परमेश्वर की महिमा के लिए होते हैं। और कभी भी परमेश्वर बिना किसी कारण के चमत्कार नहीं करता है। हर जगह परमेश्वर चमत्कार करता है, लेकिन जहाँ उसकी ज़रूरत हो, जहाँ उसकी नीड हो, आवश्यकता हो, उसने वहाँ चमत्कार किया। उसने कहा ये बीमारी परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए थी। और जब ये मर गया लाजर, तब यीशु 4 दिन के बाद उसके घर पहुँचे, उसके गांव में पहुँचे, और उन्होंने वहाँ जाकर पूछा कि तुमने उसको कहाँ दफन किया है? तब मार्था ने कहा, हे प्रभु, चलकर देख लीजिए। और क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ साथ कब्रिस्तान में गए, और वहाँ कब्रिस्तान में खड़े होकर प्रभु यीशु ने मार्था से कहा, क्या तू विश्वास करती है कि तेरा भाई जी उठेगा? तब मार्था ने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जी उठेगा। तब यीशु ने उससे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन तो मैं ही हूँ। मार्था इस बात को नहीं जानती थी कि जो उसके सामने खड़ा है वो पुनरुत्थान और जीवन है। और जब पुनरुत्थान और जीवन उसके घर में स्वयं आया है,
तो फिर अब उसको डरने की ज़रूरत नहीं, अब उसको रोने की ज़रूरत नहीं, अब उसको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। तब यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और तब मार्था के सामने प्रभु यीशु ने इस बात को रखा कि मैं जीवन हूँ, मैं ही मृतकों में से जी उठने वाला भी, पहलौठा भी मैं ही होऊंगा। और मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है, तब यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। तब मार्था ने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। उसके आगे लिखा हुआ है कि तब प्रभु यीशु मसीह उनके दुख में रोने लगा और उनके दुख में दुखी हुआ, और जीवन में पहली बार प्रभु यीशु मसीह के आंसू निकले, वो भी लाजर की कब्र के ऊपर। उसने वहाँ पर रोया और उनके दुख में दुखी हुआ, और रोने के बाद भी फिर बाद में प्रभु यीशु उसके लाजर के कब्र के पास गए, और कब्र के पास खड़े होकर उन्होंने आसमान की ओर देखा, और उन्होंने वहाँ स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर प्रार्थना की। और 41 पद में लिखा है, 11 अध्याय यूहन्ना उसके 41 में, कि तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। तब यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह कब्र के पास गए लाजर की, तो उन्होंने पहले उन लोगों से कहा कि इस कब्र के ऊपर से पत्थर को हटाओ। और ये विश्वास है, अगर विश्वास होगा तो आप पत्थर को हटा सकेंगे। अगर विश्वास नहीं है तो कोई कब्र पर से पत्थर को नहीं हटाएगा। वहाँ कुछ लोग थे जो कहने लगे, हे प्रभु, अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी, अब तो 4 दिन हो गए उसकी बॉडी को दफनाए हुए। तब यीशु ने कहा, तुम पत्थर हटाओ। जब यीशु मसीह एक मुर्दे को जिला सकते हैं कब्र में से, तो क्या वो स्वयं पत्थर नहीं हटा सकते थे? वो पत्थर भी हटा सकते थे, लेकिन संसार को दिखाने के लिए कि विश्वास करो, तुम खुद भी विश्वास करो, और पत्थर को तुम तभी हटाओगे जब तुम्हें विश्वास होगा। और जिन्हें विश्वास था कि हाँ, अब यीशु पुनरुत्थान और जीवन हमारे बीच में है, ये जो चाहेगा वो हो जाएगा, उन्होंने पत्थर को हटा दिया। और जैसे ही पत्थर हटाया गया, तब यीशु ने पुकारा और कहा, हे लाजर, निकल आ। और ज्यों ही प्रभु ने आवाज दी, लाजर निकला। लाजर कब्र में से बाहर आ गया। और जब लाजर कब्र में से बाहर आया, तब लोगों ने देखा कि ये जो है लाजर था, जिसको मरे हुए 4 दिन हो गए, और इसे प्रभु ने जिंदा कर दिया। हम देखते हैं, प्रभु हमारा चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमारा अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसके सामने कोई भी जो है, बड़ी से बड़ी मुसीबत जो है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, अगर आप उसका आदर इज्जत करते हैं, तो आपके लिए भी कोई भी काम कठिन नहीं होगा। हर एक चीज़ वो है अद्भुत तरीके से पूरी कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है। प्रभु हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो हमारी हर एक ज़रूरत पूरी कर सकता है। आइए हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं, इस संदेश को सुनने समझने में आपने हमारी मदद की है। पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हम इन वचनों को सीख पाएं, और हम जान सकें कि प्रभु आप किस रीति से अलौकिक और अद्भुत रीति से कार्य करते हैं, ताकि लोग बचाए जाएं और लोग सच्चाई को जानें और लोग जीवित परमेश्वर को पहचान सकें। इस संदेश को सुनने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन सब को आशीष दें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।